सो माय फ्रेंड, एक न्यू टॉपिक के बारे में आज देखते हैं, जो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, इस ट्रीटी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मीडिएटरी कौन था? मीडिएटरी था वर्ल्ड बैंक, और ये साइन किया गया था 1960 में माय फ्रेंड। इस ट्रीटी के तहत हम जानते हैं कि अगर हम मैप देखें जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो ये आपका JNK था पहले, JNK, और यहाँ पे पंजाब था, हरियाणा था। अब जानते हैं माय फ्रेंड। तो देखो अब हुआ क्या, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो इंडस नदियाँ कौन कौन सी है, मैं नदियों का नाम लिख रहा हूँ। इंडस, चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास एंड सतलज, ये सारी नदियां हैं। इन सारी नदियों को लेकर के ये ट्रीटी साइन किया गया था। तो साइन ये किया गया था कि जो वेस्टर्न नदियां हैं लाइक झेलम, इंडस, चेनाब और झेलम, ये तीन नदियां, इनको वेस्टर्न नदियां कहा जाता था। और फिर आपके हो गए रवि, ब्यास और सतलज, ये टोटल 6 नदियां हैं। तो जो ऊपर के 6 नदी, 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी? इंडस, चेनाब और झेलम, ये 3 नदियां हैं। इन तीनों नदियों को एलोकेट किया गया पाकिस्तान को कि इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन नदियां तो सारे जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट हो रही है, और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसीलिए कहा गया कि जो 20% ऑफ वाटर है इन तीनों नदियों का, ये भारत भी इस्तेमाल कर पाएगा माय फ्रेंड। उसके बाद जो नीचे की 3 नदियां हैं, सतलज, ब्यास और रवि, ये तीनों नदियां नीचे की हैं। इन तीनों नदियों को बोला गया कि इन तीनों नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी तक क्या होता आ रहा माय फ्रेंड, अभी तक ये होता आ रहा है कि जो रवि नदी है, जो रवि रिवर है, इस रवि रिवर का 90% वाटर, 95% वाटर इंडिया यूज कर रहा था, और जो 5% वाटर है, 5% वाटर ये पाकिस्तान चला जा रहा था माय फ्रेंड। ठीक है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए एक 1995 में पीवी 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में एक कमेटी बनाई गई, और उसमें यह बोला गया कि जो रवि रिवर है, इसका 5% जो वाटर पाकिस्तान जा रहा है, इसे कंट्रोल करके पूरा पानी भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जहां एक बॉर्डर शेयर होता है, इस बॉर्डर से रवि नदी फ्लो होकर पाकिस्तान जाती है। इस बॉर्डर पे एक बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा, ठीक है। इसको कहा जाएगा शाहपुर शाहपुर कांडी बैराज, शाहपुर कांडी बैराज कहा जाएगा। ये बैराज बनाया जाएगा, और इस बैराज के बनने के बाद जो सारा पानी 100 का 100% वाटर ये भारत में यूटिलाइज होगा माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये 1995 में ये प्रपोजल लाया गया था, लेकिन उस समय से लगभग 30 साल लग गया, 30 ईयर्स, 30 साल लग गए इस बैराज को बनने में। और फाइनली अब जाकर ये बैराज कंप्लीटली बन गया, और ये बैराज के बनने के बाद अब रवि रिवर का 100% वाटर जो है वो इंडिया में यूटिलाइज होगा माय फ्रेंड। अब जो ये ब्यास बना, ये जो बैराज बना है, इस बैराज के बनने के बाद भारत को क्या क्या फायदा होने वाला माय फ्रेंड? तो ये बैराज बनने के बाद ये एक मल्टीपर्पज बैराज है, और इस बैराज के बनने के बाद भारत को फायदा होगा कि इससे, इस बैराज के बनने के बाद, क्या नाम है बैराज का? शाहपुर कांडी बैराज, शाहपुर कांडी बैराज। इस बैराज के बनने के बाद जो बैराज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, उसका उसका वो 205 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये जो 205 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी है, जो पंजाब में शाहपुर कांडी पावर हाउस है, शाहपुर कांडी पावर हाउस है, इस पावर हाउस को ये इलेक्ट्रिसिटी
दे दी जाएगी। उसके बाद इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग पंजाब गवर्नमेंट करेगी या पंजाब के लोग कर पाएंगे। दूसरा है फिशिंग का पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है माय फ्रेंड। तीसरा फायदा ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट, उनको इरिगेशन में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इस बैराज के बनने के बाद इसका वाटर उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू कश्मीर के उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, जिसके कारण वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के लोगों को इरिगेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब फायदा है माय फ्रेंड। ठीक है। अब आप देखते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान में जब टेंशन अराइज होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जब टेंशन अराइज होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा पाकिस्तान को ये थ्रेट करती है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया गया था, वो ट्रीटी को हम तोड़ देंगे और इस ट्रीटी को तोड़ने के बाद सारा का सारा पानी हम इंडियंस यूज करेंगे। फ्रेंड्स देखो, मैंने पहले बताया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, लाइक इंडस, चेनाब एंड झेलम, ऊपर की ये जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों को वेस्ट रिवर कहा जाता है। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, लाइक रवि, ब्यास एंड सतलज, नीचे की जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों को ईस्ट रिवर कहा जाता है माय फ्रेंड। ठीक है। तो ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं, वेस्ट रिवर जो है, ये वेस्ट रिवर का, जब इस वेस्ट रिवर का पानी जब पाकिस्तान को अलॉट किया गया, तो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हुए। उनका कहना था कि ये इस पानी का हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ, क्योंकि जिस पानी का उपयोग हम लोग अपने भलाई के लिए कर सकते थे, उस पानी को पाकिस्तान को दे दिया गया माय फ्रेंड। ठीक है। अब देखो, ऊपर की जो, जैसे मान लो मैं स्पेशली झेलम रिवर की बात करूं, झेलम रिवर की, तो ये जो झेलम रिवर है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस रिवर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो टोपोग्राफी है, इस टोपोग्राफी के कारण इस झेलम रिवर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। लेकिन झेलम रिवर को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। इसका सिर्फ इन तीनों रिवर को मिलाकर सिर्फ 20% वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे। आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन तीनों नदियों को मिलाकर के 20,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती थी। लेकिन प्रेजेंट में बहुत ही कम 500 से बिलो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है माय फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं। चलो, अब इसके ऊपर आपके जो भी ओपिनियन हो माय फ्रेंड, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। थैंक यू।